हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 1 से 7 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और इस बार मैं और एक रीडिंग एक्स्ट्रा करने वाली हूँ कि 1 से 7 जुलाई के बीच जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर उनका पास्ट लाइफ कर्मा स्ट्रॉन्ग है और सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो कौन से डिवाइन टाइमिंग पर आपके और आपके पार्टनर के बीच नो कांटेक्ट या ये फिजिकल दूरियां, मेंटल दूरियां ख़त्म होगी। तो ये एंड में मैं डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से ये प्रेडिक्शन भी करूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। और वैसे भी आपको पता है कि कौन सी वो 3 राशियों की पार्टनर है जिससे आपके अगर वो है तो क्या एनर्जीज रहेगी, और कौन सी वो 3 राशियों की पार्टनर है तो वो होकर ही रहेगा वो इवेंट, वो भी मैं बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखो कुंभ राशि वालों, ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कीमत समझने का नाम है। जो आपके लिए बना है वह समय पर, सही समय पर, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर आपके जीवन में अपनी जगह बना ही लेगा। और जो केवल एक सबक था, एक यूनिवर्स का सिखाया हुआ, भेजा हुआ एक सबक था, तो वो आपको और मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएगा। क्योंकि यूनिवर्स का संदेश है कि अपने दिल को बंद मत कीजिए, क्योंकि प्रेम अभी आपकी कहानी से गया नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि 1 से 7 जुलाई के बीच या तो कोई पुराना पर्सन वापस आए या कोई नए पर्सन की भी एंट्री हो। देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दे। मैं शुरुआत में आपको एस्ट्रो के कौन से ग्रह गोचर हो रहे हैं उनके इफेक्ट भी बताऊंगी, और टैरो से भी जो एनर्जीज निकल कर आएगी वो भी हम चेकआउट करेंगे, क्योंकि सबके हॉरोस्कोप अलग होते हैं। बाकी काफ़ी सारे लोगों से मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, तो ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को और मेरी रीडिंग को देने के लिए दिल से धन्यवाद। यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो। देखो इस सप्ताह है ना कुंभ राशि वालों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप इमोशंस, प्यार, कम्युनिकेशन और इमोशनल क्लैरिटी का रहने वाला है 1 से 7 जुलाई के बीच। शुक्र का प्रभाव जो है वो आपको अट्रैक्शन और रोमांस भी बढ़ा रहा है। बुध की ऊर्जा कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल और गलत फहमियों को सुलझाने में भी मदद करेगी। कुंभ राशि वालों, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। शनि जो कुंभ राशि के स्वामी भी है, देखो यहाँ पे शनि जैसे ही बोला मैंने 10 स्टार की एनर्जी आ गई, जो शनि का पॉजिटिव कार्ड है। वो आपको रिश्तों में गंभीरता और वास्तविकता दिखाने का काम भी करेगा। यानी अब तक आप अगर अपने पर्सन को लेकर सीरियस नहीं थे तो कुछ न कुछ शनि आपको दिखाने वाला है। मंगल कुछ लोगों के लिए ईगो क्लैशेस और अचानक बहस की एनर्जीज भी बना रहा है। देखो इसलिए इस हफ्ता मुझे प्रेम में मीठे पल भी है और इमोशनल एग्जामिनेशन भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कई लोगों के दिल में कोई बात काफ़ी समय से दबी हुई है। आप बाहर से मजबूत दिख रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए इमोशंस अभी भी जीवित है। मुझे यहाँ पर कार्ड्स की ऊर्जा ये बता रही है कि जो रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा था वह पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। किसी का दिल अभी भी आपके लिए धड़क रहा है, किसी के मन में पछतावा है, किसी के मन में ये सवाल है कि क्या मैंने इस इंसान को खो दिया है हमेशा के लिए। वही मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपके पार्टनर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो बाहर से वो भी शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर काफ़ी इमोशनल उथल पाथल मची हुई है। यानी कि बावरे पागल पागल होने वाले हैं। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से ही, आपके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को भी चेक किया जा रहा है। आप खुश है या नहीं ये जानने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप अगर लंबे समय से उनसे दूर हो तो, और दूर से आप भी दिख रहे होंगे कि आप बहुत ही अपनी करियर में आगे बढ़ रहे हो, अपनी जॉब पर या अपने जो भी दूसरे अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो। तो ये पर्सन आपकी ओर अब स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे कस्में आप दोनों के बीच में खाई गई थी जो निभाई नहीं गई है।
वो भी आपको मिस कर रहे हैं लेकिन पहल करने में डर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ ऐसे सवाल पूछोगी जिसके जवाब शायद उनके पास ना हो। उन्हें रिजेक्शन का भी डर है, उसे लगता है कि शायद आप आगे बढ़ चुके हो, ऐसा भी लग रहा है आपकी ज़िंदगी में और कोई आ गया है। और बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अभी इमोशनल हीलिंग में लगे हुए हो। आप आइसोलेशन में ज़्यादा रह रहे हो, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, उतना नहीं जितना आप पहले लोगों से अगर मिलते थे, बाहर घूमना घामना और खाना पीना मज़े करने वाली जो ज़िंदगी थी, वहाँ से आप बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में आ गए हो, बहुत ही शांत रहना, अकेले में अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, ऐसी वाली एनर्जीज एक्वेरियस राशि वालों मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और आप डिसअपॉइंटेड भी हो कमिटमेंट को लेकर ही, क्या, क्योंकि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको ना कमिटमेंट दिया ना क्लोज़र दिया और वो आगे बढ़ गए हैं। तो आप भी आगे बढ़ जाना चाहते हो, बट आगे बढ़कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए मसले भी दिखाई दे रहे हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि आप दोनों के बीच में या तो पैसों की कोई लेन देन हुई है, या पैसों को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे बड़े मसले हो गए हैं जिस वजह से शायद आपने या तो घर छोड़ दिया है, या आप दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी शायद एक दूसरे से सेपरेटली रहते हो। ओवर थिंकिंग ज़्यादा है आप, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। बट फाइनली आपके पार्टनर अगर अब भर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आप एफर्ट्स करते जा रहे थे, आपके पार्टनर नहीं कर रहे थे, तो वो भी अभी करना चाहते हैं। बट हो सकता है पहले वो अपने जो भी फाइनेंशियल या करियर या जो भी बोझिस है उन पे सिक्योरिटी, अगर फैमिली है तो फैमिली को लेकर अगर कोई आप दोनों के बीच में मसले चल रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट करके ही आपके पास आना चाहते हैं। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यदि कई दिनों या हफ्तों या महीनों से बातचीत नहीं हो रही है तो रीयूनियन की ऊर्जा ज़रूर दिखाई दे रही है। अचानक मैसेज, कॉल या किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से आपसे बातचीत हो सकती है। ये व्यक्ति रातों को आपको याद करता है, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोक रहा है। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठने वाला है 1 से 7 जुलाई के बीच में, और अभी भी उठ रहा है कि अगर मैं वापस गया तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा। जो हाल ही में संपर्क टूटा है, यानी अभी बहुत नज़दीक में आप लोग नो कांटेक्ट में गए हो, उनके लिए गलतफहमियां धीरे धीरे साफ होने लगेगी। किसी अधूरी बातचीत का अंत हो सकता है, किसी को क्लोज़र मिलेगा और कुछ लोगों को दूसरा मौका भी मिल सकता है। जहां पर आप जो लोग कमिटमेंट और चाहते हैं बट ना कमिटमेंट मिल रहा है ना क्लोज़र मिल रहा है, तो उनके लिए ये सप्ताह कुछ सच्चाई सामने लाने वाला भी हो सकता है। या तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, जैसे कि मैंने बोला 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, या फिर कोई व्यक्ति अपनी असली मनसा दिखा देगा, यानी कि उनके क्या इरादे हैं, कि वो थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, मुझे डिफरेंसेस तो दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। आपके पार्टनर मैं बताऊं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। वर्गो मुझे मेन प्रॉबेबली दिखाई दे रहा है, वर्गो एक्वेरियस स्ट्रांगली है, टॉरस एक्वेरियस स्ट्रांगली हो सकते हैं। आप बताना कि आपके पार्टनर और आपकी राशियाँ कौन सी है। कैप्रिकॉर्न भी है, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। देखो, जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर कुछ छिपी हुई बातें सामने आ सकती है, किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है, किसी की वास्तविक नीयत उजागर हो सकती है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं और आपसे भी बने, यानी उनके साथ में भी वो इमोशनली अटैच है और आपके साथ में भी इमोशनल अटैच रहना चाहते हैं। ये सप्ताह कुछ इल्यूजन से ज़्यादा सत्य लेकर आ रहा है एक्वेरियस राशि वालों, जहाँ पर थर्ड पार्टी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो कुछ इमोशनल तनाव बढ़ सकता है, डिसीज़न लेने का दबाव भी महसूस होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, क्लैरिटी से आगे बढ़े, सच्चाई को स्वीकार करने वाले लोगों का आगे का रास्ता दिखाई देगा। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRK PNVTD हो सकते हैं, तो ये रीडिंग ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपके पार्टनर मिथुन, तुला या सिंह राशि के हैं तो भी ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और इम्पॉर्टेंट बातचीत हो सकती है, कुछ मिलन मुलाकात या इमोशनल मोड देखने को मिलेगा अगर इन 3 राशियों के पार्टनर है तो आपके। देखो, एक व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया था, उसने सोचा था कि वो आपको भूल जाएगा,
लेकिन हर नई शुरुआत इतनी इजी नहीं होती है। हर भीड़ में उसने आपका चेहरा खोजा, हर रात उसने वही पुरानी चैट खोली, और अब वो जब लौटना चाहता है तो उसे डर है कि कहीं बहुत देर ना हो गई हो। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह प्रेम की कहानी में सबसे बड़ा शब्द होगा रियलाइजेशन। किसी को आपकी कीमत समझ आ रही है, किसी को महसूस हो रहा है कि आपने जितना प्रेम दिया था वो साधारण नहीं था। अब बाद में मैं आपको टाइम प्रेडिक्शन के कार्ड दिखाती हूँ। पहले आप रेमेडीज़ बता दूँ कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें, प्रतिदिन 108 बार ओम शम शनैश्वराय नमः का जाप करें, और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें। किसी पुराने विवाद में पहला कदम बढ़ाने से पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि अगर पास्ट में कोई थर्ड पार्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थे तो पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ोगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रह आपकी फेवर में चल रहे हैं। हीलिंग तो आ रही है, धीरे धीरे ही सही। एक्वेरियस राशि वालों, अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियां ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं राशियों पर लेके आऊँ। देखो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो इस वजह से, या आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इस वजह से ही इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 9 घंटे, 2 से 9 वीक, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मंथ के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर जो रिश्ता अगर बहुत ही स्ट्रगलों से गुजर रहा है, शायद हो सकता है आप पास्ट 1 ईयर से भी आप सोच रहे हो, तो वहाँ पर मुझे 1 से 1.5 साल भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। देखो, ये बहुत लंबा समय है, बट शनि जो है वो आपकी परीक्षा ज़रूर लेगा रिश्तों के मामले में। और देखते हैं, या फिर आप एक लंबे समय से अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। देखो, किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपको अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो ऑलरेडी कमिटेड है तो आप आगे बढ़ जाओ, यही आपके लिए सही होगा। फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपके दिल को छुई है, तो ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर बताऊं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।